स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। नाम क्या है तेरा? इशिता। जी मैम। ये है नहीं कहती, लेके जाओ इसे। चल चल। खड़ी रहो पर। चल। अरे ऐसे खड़ी रहना। इसके ऊपर खड़ी रह। क्या कर रही है? क्या है? आवाज नीचे, चुपचाप खड़ी रहो। तुम एक क्रिमिनल हो और ये हमारा काम है चेक करना कि तुम्हारे पास कोई हथियार या कोई ऐसी चीज ना हो जो तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। देखिए अच्छे से तलाशी लो इसकी। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, कुछ प्रूव नहीं हुआ है अभी तक। जानती हूँ मैं कि तुम अभी अंडर ट्रायल पर हो, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो भी आता है मेरे अंडर में रहता है और यहाँ सबके लिए सेम रूल्स हैं। अच्छे से चेक करो। मैं करती हूँ। I'll do it. Sorry. इतनी देर तो कैसे सो गई मैं? Oh God, ईशु का क्या हुआ होगा? Let me call ईशु। सब लोग आ गए होंगे लगता है। आज हमारी बर्बादी का कारण सिर्फ तुम हो वंदिता बालाचंद्रन। ये खबर सुन के बहुत खुश होगी ना तुम? देखिए प्लीज काम डाउन। आप अंदर मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी तुमने। देखिए प्लीज, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आपका बेटा ऐसे कूद जाएगा। मैं सिर्फ उसे अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दूंगी। बट प्लीज अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ उसके फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। कौन से फ्यूचर की बात कर रही हो तुम? मेरे बेटे का फ्यूचर तुमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरा बेटा कोमा में चला गया है और उसके रिकवर करने के चांसेस नहीं। अब तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसको कोमा से निकलने में। कितने दिन, कितने महीने, कितने साल। मेरा बेटा शायद कभी नॉर्मल हो ही ना। मैंने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया, हमेशा के लिए। I hate you वंदिता बालाचंद्रन। तुम्हारी जैसी टीचर को तो डूब मरना चाहिए। You should go and kill yourself. Kill yourself. I'm sorry.
मेरा भी एक बेटा है ना, प्रे करो कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ ना हो। प्लीज प्लीज। मैडम कुछ नहीं मिला। ये सब उतारो और यहाँ रखो। ये कौन उतारेगा? मंगलसूत्र। प्लीज प्लीज, मेरा मंगलसूत्र नहीं, प्लीज। देखो यहाँ बदन पर कोई भी मेटल अलाउ नहीं है, न सोना न चांदी। तो जो बोला जा रहा है चुपचाप करो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। मेरा मंगलसूत्र मैं नहीं दूंगी आपको, सॉरी। उतारो तुम इसको। ये तुम्हारे कपड़े और बाकी का सामान। आज से तुम यही कपड़े पहनोगी। और एक बात, यहाँ सबको रूल फॉलो करने पड़ते हैं, ध्यान रखना और हर रूल फॉलो करना, समझी? अभी जाके पहनो ये साड़ी। क्या हो रमन, तुमने यहाँ क्यों बुलाया? अभिषेक, मुझे एक बार शीता से मिलना है, प्लीज इनको बोलो ना यार। रमन, ये इतना आसान नहीं है। उनका केस फाइल हो चुका है, हमने उन्हें जेल अथॉरिटीज में सौंप दिया है। अब देखो, अब तो कोर्ट ही परमिशन दे सकता है। हियरिंग तो कल है ना यार, आज एक जस्ट वन ट्राई प्लीज, आई बेग यू यार। ये साधना अवस्थी बहुत ही स्ट्रिक्ट जेलर है, नहीं परमिशन देगी। एक बार कोशिश तो कर लो प्लीज, नहीं यार। आई जस्ट वांट टू सी हर वंस प्लीज। ओके ओके, आई विल ट्राई वंस। हेलो, हाँ जी, दिस इज एसीपी अभिषेक सिंह। जी जी, दरअसल आई वांटेड अ परमिशन। वो डॉक्टर इशिता भल्ला है, उनके हस्बैंड रमन भल्ला यहाँ पर आए हैं, एक बार मिलना चाहते हैं। आई नो इट्स अ लिटिल आउट ऑफ डेकोरम, लेकिन एक बार अगर आप परमिशन दे देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, थैंक्स। हो सकता है बात बन जाए, तुम जा सकते हो। थैंक यू सो मच। एसीपी अभिषेक सिंह जी, ये डॉक्टर इशिता भल्ला के हस्बैंड हैं, मिलना चाहते हैं, प्लीज ले जाइए। आइए सर। थैंक यू सो मच। कितना शोर है ना कबर्ड में। क्या कहा? I love you. फिर भी रिश्ता
गया मेरे से। मैं उसे नहीं मारना चाहती थी रमन। वो पल्लवी को मारने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ में चाकू था और वो कब उसको, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। रमन उसकी बॉडी में मैं पल्लवी के साथ गई थी क्योंकि पल्लवी बहुत डर गई थी। उसको उसके परिवार से बहुत डर लगता था, लेकिन रमन उसकी बॉडी जली कैसे मुझे तो वो भी नहीं पता है। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं अगर तुमसे कुछ हुआ तो उसकी कोई वजह होगी। मेरी बात सुन, यू ट्रस्ट मी राइट? भरोसा है ना मुझ पे? तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, आई प्रॉमिस। बस कुछ आपका वक्त खत्म हो गया है। एक मिनट अभी जाइए प्लीज। आज हमारी बर्बादी का कारण सिर्फ तुम हो वंदिता बालाचंद्रन। मेरे बेटे का फ्यूचर तुमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरा बेटा कोमा में चला गया है। सॉरी मैम, वो मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मुझसे गलती हो गई मैम। गलती हो गई? हाँ, तुम्हें पता तुमने क्या करने की कोशिश की है? एग्जाम पेपर चुराने की कोशिश की है। इट्स नॉट गलती, इट्स अ क्राइम। मेरा बेटा कोमा में चला गया है। मेरे बेटे का फ्यूचर तुमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगा मेरे बेटे को मारा है। You have killed my son. तुमने मेरे बेटे को मारा है। तुम्हारी वजह से वो कौन है? हाँ। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज। क्या हो रहा है? तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से वो कूदा है। उसने इतना बड़ा कदम उठाया। देखो उसकी हालत। तुम भी एक माँ हो ना। तुम्हारे बेटे के साथ भी कुछ ऐसा होगा। मार्क माय वर्ड्स, पक्का होगा।
पाठक अचानक कैसे चला गया? सर एक्चुअली मिस्टर टंडन को तबीयत बहुत खराब हो गई थी, सर को इमीडिएटली लंदन जाना पड़ा। I hope he told you about the case. मुझे सर ने केस के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। डोंट वरी एट ऑल। So what the hell are you doing? सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं चाहिए, मेरी बीवी जेल में है अभिषेक, उसे मिलकर आ रहा हूं मैं। तू जानता है मेरी बीवी की हालत क्या है अंदर? वो क्रिमिनल नहीं है, हथकड़ी बनाई है उसे। कहाँ सोएगी, क्या खाएगी, घर का खाना तक अलाउड नहीं है उसे। पर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कल सुबह हम कोर्ट खुलने से पहले कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास कल तक का वक्त नहीं है। I want my wife out tonight itself. रातों रात मुझे मेरी बीवी मेरे साथ चाहिए, और इससे पहले मैं पागल हो जाऊं और मैं कुछ ऐसा करूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। Can you find a way out? सर मेरे पास रास्ता है। I'll help you out, sir. Do you get the point? Yes, sir. Don't worry, sir. मुझे अभी कभी किसी जज से मिलना है। जी सर, मैं अरेंज करता हूँ। अरेंज नहीं, I want a confirmation. Can you help me? या अपने पास और भी तरीके? Yes, sir. चल मेरे साथ। लकीली सर, हमें जज साहब से अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, और जहां तक मैंने सुना है ये बहुत ही अच्छे इंसान है। शायद इशिता भाभी को अब बेल मिल सकती है। थैंक यू सो मच। मतलब रोना बंद करो बस। माली जी प्लीज आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, भाई कुछ ना कुछ कर लेंगे। आई एम श्योर। आप प्लीज थोड़ी देर आप लीजिए। रमन आ गया। रमन रमन, रमन, इशिता कितने? रमन, इशिता, रमन, ईशु है किधर है मेरी ईशु? रमन बोल। रमन, इशिता तो बाहर भी नहीं है। तू उन्हें लेने गया था ना, फिर क्यों होया? रमन बोल। रमन, इशिता किधर है? रमन बोल। मुझे बेल देने से मना कर। ऐसे कैसे वो हमारे बहू को रख सकता है? रमन तूने उसे बताया नहीं कि इशिता ने कैसे उस आदमी को पकड़वाया था? उस जालिम आदमी को पकड़वाने के लिए वो कैसे अपनी जान पे खेल गई थी? रमन रोना बंद करो, हौसला रखो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा तुमसे। इशिता जेल में ऐसे कैसे रहेगी? टेंशन ना लो। आओ आओ, आप मेरे साथ आओ। आओ कैसे रोक लिया जेल में? चलो आओ। मेरे इशिता। सब ठीक हो जाएगा मधु। आओ। भाई वो रोही कमरे में अकेली है, मुझे लगता है आपको उससे मिलना चाहिए। मत लेके जाओ। पापा प्रॉमिस करते हैं, पापा इशिमा को ले आएंगे।
पापा तुम्हारी शिमा को वापस नहीं ला पाए, लेकिन पापा प्रॉमिस करते शिमा को वापस ले आएंगे, शिमा को वापस ले आएंगे। अरे खाना कहाँ है? खाना तो दो। चुप कर। सांड कहीं की। खा खा के मोटी हो रही है। हमारा खाना खाती है ना तू? हाँ, जरा हमें भी दे दे। बकवास बंद कर अपनी। आज से अगर ऐसी बकवास अरे मत मारो। छोड़ो। अरे आइंदा से बकवास करी ना तो उससे भी ज्यादा पड़ेगी। चुप करके बैठ। इन पे देती भी नहीं है खाना। और देख रही है। क्या देख रही है रे? कभी देखा नहीं है क्या? अरे तेरी जगह पे बैठ रही है वो, उसको बैठने मत दे। अरे कहाँ जा रही है वो? देख कहाँ जाके बैठ रही है। इशिता को बेल आज भी नहीं मिली। मैं जानता भी नहीं मेरी बीवी किस हालत में। मैं नहीं जानता। आई वॉन्ट आउट फ्रॉम मेमोरीज। अभिषेक ट्राई नहीं चाहिए मुझे यार। इशिता का केस फास्ट ट्रायल पे जाना चाहिए प्लीज। सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, तू भी जानता मैं भी जानता। मुझे ये केस फास्ट ट्रायल पे चाहिए, एनी कंडीशन प्लीज। ए बीच में क्या बड़े? खिसक उधर, खिसक। ए तू भी खिसक थोड़ा। जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। ए चलो खाना खाओ। क्या रे सांड, अंदर नहीं आएगी क्या? आवाज बंद कर अपनी, चुपचाप खाना खा। अरे खाना अच्छा नहीं, मिर्ची तो दे दो एक। चल जो भी है वो खाने दे, ये भी नहीं मिलेगा। चलो खाओ खाओ, रोज का है। ए चल तू भी खाना खा, तेरे घर से नहीं आने वाला है। अरे तू इतना सोच क्या रही है? खा ले, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा। ऐसा ही खाना मिलता है यहाँ पे, नहीं तो भूखे रह जाएगी। खा। रमन थोड़ा खाना खा ले पुत्र। मुझे भूख नहीं है। रमन कितने दिन तक ऐसा बोलते रहेगा कि भूख नहीं है? कब तक भूखा रहेगा? खाना तो खाना ही पड़ेगा ना मेरे बच्चे। थोड़ा सा खा ले माँ के हाथ से। कीजिए माँ। मेरी बीवी जेल में, खून का इल्जाम उसके सर पर। चाहे भूखी प्यासी घर का खाना तक नहीं देने दे रहे उसको, और अब चाहती मैं यहाँ बैठ के खाना खाऊं। रूही की जान बसती है उसमें। हालत देखिए आपने रूही की। तू एक काम कर, तू मत खा, मैं खा लेती हूँ। ऐसे भी मेरे थाली में ना खाना कम पड़ा है। हाँ? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली थी मैंने। दुनिया में कुछ भी हो जाए, इशिता को कुछ नहीं होगा। बेल तक नहीं कहा पाया मैं उसकी।
अपने आप को संभाल रमन, सारा कुछ ठीक हो जाएगा पुत्र। मोहम्मद, मैं हार रहा हूँ मोहम्मद। नहीं पुत्र नहीं, नहीं हो रहा। नहीं रमन, ऐसे ही मत नहीं हारते मेरा बच्चा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। माता रानी सब कुछ ठीक कर देगी रमन। आज ये मेडल उस बहादुर इंस्पेक्टर को मिलता है जिसने आज तक किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होने दी। अरेस्ट। So put your hands together for ACP अभिषेक सिंह। मैं जानता हूं इशिता जी किसी का खून नहीं कर सकती, किसी को नुकसान तक नहीं पहुंचा सकती, मैं अपनी ड्यूटी के हाथों मजबूर हूं, जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं। जानता हूं इशिता जी पे क्या बीत रही होगी, मुझे उन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो जा, बैठी क्यों है? जगह नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तेरे घर से क्या बेड मंगाओ क्या? चल जगह करके वहाँ पे सो जा। जाना रात में भी चैन से सोने नहीं देती। सो जा। हाँ तो ठीक है ना, मुझे बात ही नहीं करनी। एक मिनट, इसमें भी मेरी गलती है। तो मेरी गलती है क्या रमन? एक मिनट, 50 बार फोन करती हो, खाना खाया नहीं खाया, ये किया वो किया, इतना फोन कोई माँ अपने छोटे बच्चे को नहीं करती है यार। हेलो हेलो, आपको फोन करती हूँ इतने बार क्योंकि आपके लिए कंसर्न है, मुझे आपकी केयर करती हूँ। आपको नहीं चाहिए मेरी केयर? नहीं चाहिए तो ठीक है ना, मैं नहीं करूंगी आपसे केयर। पागल हो क्या यार? मैं पागल नहीं हूँ रमन, आपको क्या क्यों चला रही हो फिर? सीधा है रमन, आपको नहीं चाहिए ना, नहीं रहने दो। अब ये ना एक काम करेंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे एक्चुअली, क्योंकि आपको तो पसंद ही नहीं है मेरी केयर। ठीक है यार तुम हमेशा ऐसे खुश करती हो फिर बात करने लग जाती हो यार। खुश? आपको खुशी होती है मेरे बात नहीं करने से? जहाँ पे भी आप अकेले ही सो, मुझे आपके साथ सोना ही नहीं है। तो कान तरह से सुनने को तू कितनी जगह लेती है मदरासन? एक बात बताऊं, आपको तकलीफ होती है ना तो मुझे तकलीफ होती है, इसीलिए इतने बार कॉल करती हूँ। अब मैं तकलीफ में सोऊंगी तो आप देखना कि आपको कैसा लगता है। मुझे तकलीफ तो मुझे तुम्हारे फोन से होती है। हो गया आज का या और कुछ बचा हुआ है? और तकिए चाहिए? बहुत सारे हैं। इधर ही सोऊंगी मैं, नीचे। ठीक ठाक? आपको क्या फर्क पड़ता है ठीक हूँ या नहीं हूँ? ओके बाबा, आई एम सॉरी, चलो ऊपर आके सो जाओ। आई नो यू नॉट कंफर्टेबल। क्यों, आपको क्या फर्क पड़ता है? जो हो रहा है मेरे साथ हो रहा है ना, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आई नो यू नॉट कंफर्टेबल, आ जाओ ना ऊपर अब। आई एम ओके। ठीक है फिर, ईशा ओके? तुम ओके हो तो फिर मुझे भी तो ओके होना पड़ेगा ना। वैसे भी खुदा है, पापा हमेशा कहते हैं इट्स ऑलवेज गुड टू बी डाउन टू अर्थ। नीचे क्यों आ गए आप? अब क्या करें, जहां तुम सो गए मुझे भी तो वहीं सोना पड़ेगा ना।
नौकरानी को देखो, रात में जल्दी सो नहीं रही थी और अभी जल्दी उठ नहीं रही है। पियो पियो चाय पियो, पता नहीं कब आ जाए बुलाने। चलो चलो उठो सब, बहुत काम है। नीलू बस रेडी है। रूही को उठाया कि नहीं उठाया? नीलू, ओ मेम साहब, जेल में नौकरानी की याद आ रही है क्या? आएगी, नीलू आएगी ना तुम्हारी मदद करने के लिए। अरे वो तुम्हारे लिए पानी भी गर्म कर देगी, सबको नहला भी देगी। अरे वैसे ये नीलू है कौन? होगी उसकी नौकरानी। इसको देख के लगता है क्या कि ये अपना काम खुद करती होगी? सब लोग बाहर निकलो, एक एक करके अपने काम पे चलो। चलो चलो, तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा? चलो यहाँ से। मम्मी जी, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं ना, मैं टिफिन पैक कर दूं? हाँ, वो दोनों जा रहे हैं स्कूल। मैंने रमन को कहा भी था कि कुछ दिन के लिए ना भेजे, पर वो सुनता ही नहीं किसी की। आपने ही तैयार कर दिया दोनों को स्कूल के लिए। मम्मी जी, मैं अभी टिफिन पैक कर देती हूँ। अभी अभी तो सारा कुछ ठीक होया था, फिर सारा कुछ बर्बाद हो गया। उधर इशिता जेल में, इधर शगुन की ये हालत है। कल से किन्ने फोन कर चुकी है कि वो इशिता से मिलना चाहती है। ऐसी हालत में उसका परेशान होना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। पता नहीं ये सारा कुछ कब ठीक होएगा। माँ, रूही और आदि को आज मैं स्कूल छोड़ दूंगा। अभी तो उन दोनों ने नाश्ता भी नहीं किया। मेरी गल मन ले पुत्र, आज ना भेज उनको स्कूल। रूही को कल बुखार भी था ना। मैंने चेक किया, दोनों ठीक है, स्कूल ठीक। रमन पुत्र, रहने दे। तू तो जानता है ये हालात कैसे चल रहे हैं। इशिता जेल में और जानता हूँ। दोनों को डर तो नहीं लग रहा? तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? इसी में बहुत जल्द घर आ जाए। You have to be strong. पापा, मुझे पता है आप इश्मा को जल्द ही वापस ले आओगे। और आप रो मत, वरना तो हम क्या करेंगे? और इश्मा ने कुछ नहीं किया है। और आपको पता है ना, इश्मा कहती है अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। हाँ पापा, हम जानते हैं कि हमारी इश्मा इनोसेंट है और जल्दी वापस आ जाएगी। चलो चलो चलो, अब तुम लोगों को देर नहीं हो रही, छेती करो। अच्छा देखो, इसमें ना तुम दोनों का नाश्ता है, आराम नाल गड्डी में बैठ के खा लेना। और एंज करी ये लंच ना कैंटीन से कर देना। रूही, तूने मैंने बताया था ना पुत्र, कैंटीन में बड़ा चंगा लंच मिलता है ना, ते आज तुम दोनों की ट्रीट है, ठीक है? हाँ, एक टिफिन और पैक कर दो। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं इशिता को मिलने चली जाऊँ। ठीक है, मैं भी अभी आता हूँ। हे माता रानी, अपनी कृपा कर, मुझसे अपने बच्चों की यह हालत नहीं देखी जाती। हमें छेती छेती इस मुश्किल से निकाल दे। भैया, पापा कितने अपसेट थे ना? वो तो रो भी रहे थे। क्या हम इश्मा को जेल से बाहर नहीं निकाल सकते? क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये सब तो पुलिस का केस है। पर पापा एसपी अंकल के दोस्त हैं, तो फिर वो हमारी हेल्प क्यों नहीं करते? वो मूवीज में दिखाते हैं ना, जब हीरो जेल में जाता है फट से बाहर आ जाता है। सबसे मूवीज में होता है, असली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमें इशिमा को बचाना है ना, हमें माता रानी से बहुत प्रे करनी पड़ेगी कि जल्द से जल्द हमारी इशिमा को बाहर निकाल दे। चलो बेल बज गई है, मुझे लंच टाइम में मिलना, हम साथ में लंच करेंगे। ओके आदि भैया। Good morning, class. Good morning, Morning. Sit down. Thank you, teacher. टीचर, आज सनाया का बर्थडे है। तो अब हम सब सनाया के लिए बर्थडे विश करेंगे, ओके? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sanaya. Happy birthday
अच्छा चॉकलेट। आज मैं चॉकलेट नहीं खा सकती कि आज मेरा फास्ट है ना। फास्ट क्या होता है? देखो, फास्ट का मतलब ये होता है कि हम कुछ भी खा नहीं सकते, और जब हमें कुछ भगवान जी से चाहिए होता है और तब आप फास्ट करो तो भगवान जी हमारी सारी बात मान लेते हैं। जैसे कि मैंने अपनी एक विश पूरी करने के लिए आज फास्ट रखा है, तो मैं आज दिन भर कुछ भी नहीं खाऊंगी और ना पीऊंगी, है ना? लेकिन खाना देने में क्या प्रॉब्लम है? घर का खाना है इसमें। नहीं, हम नहीं अलाउ कर सकते। अब बिना चेक किए कैसे बोल सकती? आपने चेक किया, खोल के देखा इसमें? ये सब क्या लेकर आए हैं आप? मैंने आपसे कहा ना, हम नहीं अलाउ कर सकते। देखिए, आपकी बीवी अंडर ट्रायल है और उसे जेल के रूल्स के मुताबिक ही रहना होगा। अब एक औरत के लिए हम रूल्स बदल दें क्या? देखिए, वो अंडर ट्रायल है, उसे सजा हुई नहीं, कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर रमन। अब इसे कहो ना यार, मैं इसी को टिफिन देना है, देना ऑलरेडी गो इन यार। नहीं रमन, ऐसा नहीं होता है। इन चीजों के लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। यू कांट जस्ट सडनली टर्न अप। मैं अपनी बीवी को घर का खाना खिलाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। रमन देखो, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया नहीं। शी स्टिल अंडर ट्रायल, जिसका मतलब है कि उन्हें वैसे ही खाना खाना पड़ेगा जैसे बाकी कैदी खाते हैं। एग्जैक्टली, कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं है, वो कैदी नहीं है अभिषेक। रमन, हम भी ट्राई कर रहे हैं, ये कानून है, लॉ है, ये हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम मोल्ड नहीं कर सकते इसे। देखो, तुम्हारी एक नादानी, एक छोटी सी नादानी की वजह से हो सकता है उन्हें कभी बेल ना मिले, हो सकता है वो तुम उन्हें कभी देख ही ना पाओ। सो प्लीज लेट अस डू आवर जॉब, ओके? संभालो, डोंट वरी। मुझे मेरी बेटी को मिलने का परमिशन नहीं मिल रहा है, ये फैमिली को क्यों रोक रहे हैं? इस केस में आपकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छे से अच्छे लॉयर्स ने इशिता भाभी का केस लेने से मना कर दिया है, और उन सबका मानना ये है कि अमर चड्डा का खून इशिता भाभी ने किया है। अभिषेक, कोई तो रास्ता होगा प्लीज, और रमन के बारे में भी तो सोचो। वही तो, मुझे रमन भाई को अभी जाके देखना होगा, वो अपना आपा खो रहे हैं। अभिषेक एक मिनट, रमन अपना आपा खो रहा है मतलब? मुझे अभी भी पता चला है, एसीपी अभिषेक को रमन सर ने थप्पड़ मारा है, वो भी जेल के बाहर। क्या? जीजू ने एक पुलिस ऑफिसर को जेल के बाहर पब्लिकली थप्पड़ मारा? ये तेरा फेवरेट क्या हुआ? चौर लेके आओ। आदित्य, आपने कहा था ना हमें ईश्मा के लिए बहुत प्रे करना पड़ेगा। अगर हम फास्ट करेंगे तो माता रानी हमारी बात जल्दी से सुनेंगी और ईश्मा जल्दी से बाहर आ जाएंगी। हाँ आदि भैया, आज सुनीता टीचर कह रही थी उनकी एक विश पूरी करने के लिए उन्हें फास्ट रखा है और उनकी विश पूरी हो जाएगी। हमें ईशिमा के लिए फास्ट रखना चाहिए। मैं रख के आ जाता हूँ, ओके? क्या किया? आपने अभिषेक को मारा? बस सबके सामने? How could you do that? आप आपा कैसे खो सकते हो इस वक्त? मुझे आपकी जरूरत है रमन। आपको अपने सेंसेस में रहना होगा। आप उस पे कैसे हाथ उठा सकते हो जो हमारी मदद करने के लिए खड़ा हुआ? मैं भगवान नहीं हूँ, हर बार हर काम सही नहीं कर सकता। तुम्हें सिर्फ घर का खाना देने आया था, देवी लेट मी। I understand। तो देखो, मुझे यहाँ पे नहीं रहते मन रहा है। मुझे खाना है, मुझे रूही से मिलना है, आदि से मिलना है। आप लोगों के साथ रहना है अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रमन प्लीज मुझे ऐसे निकालो। अगर आप ऐसे बात पे आपा खो दोगे तो कैसे होगा रमन? You have to be in your senses। प्लीज मुझे निकलवाओ यहाँ से। गॉड, ये क्या हो रहा है हम दोनों बहनों के साथ? पता नहीं कैसे हम दोनों एक कोर्ट केसेस में फंस गए। फंदू, यू हैव टू बी स्ट्रांग, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
हेलो, क्या? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे रमन, मुझे यहाँ से निकाल लो प्लीज। I promise you, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। चलिए मैडम, मिलने का टाइम खत्म हो। अयो बुरा, एक के बाद एक बुरी न्यूज आ रही है। अब सौम्या को क्या हो गया? अचानक से अम्मा का डायबिटीज शूट अप हो गया। मुझे अम्मा के पास अभी जाना है। तुम जाना, उसके पास रहना। अक्का का क्या? कुछ नहीं मीकू, प्लीज तू यहाँ की टेंशन मत ले। ओके, वहाँ पे सौम्या चिट्टी अकेली है ना, यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। तू बस जाने की तैयारी कर। ओके, मैं तुम्हारे टिकट्स बुक करता हूँ, तुम अपने सामान की पैकिंग करो। हाँ जी, चल पैकिंग कर, चल। तुमने बात की वो लॉयर अग्निहोत्री से? क्या कहा उसने? एडवोकेट अग्निहोत्री से मेरी बात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने केस लेने से साफ मना कर दिया। अरे क्यों मना कर रहे? पांचवा लॉयर जो मना कर चुका है। ऐसा कौन सा क्या हो क्या रहा है यार? सर, एक एडवोकेट का मर्डर केस है, सारे लॉयर फ्रैटर्निटी ने केस लेने से साफ मना कर दिया। अरे मानता हूँ लॉयर का मर्डर केस है, लॉयर था, भगवान नहीं था वो, और वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व था। और मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। मुझे इशिता यहाँ से बाहर चाहिए, उसकी हालत देख चुका हूँ मैं। आई कांट लेट हर बी हियर। कोई तो लॉयर है जो ह्यूमन राइट्स के लिए केस लड़ेगा ना। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है ना। बहाने नहीं सुनने मुझे। इफ यू कांट डू द जॉब, मुझे पता दूसरे तरीके में ढूंढूंगा। मिका, कितने दिन के लिए जा रही हो? I honestly don't know, रोमी। 15 दिन, 1 महीने, डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे अम्मा के कंडीशन के बारे में। I'm really nervous, रोमी। I hope अम्मा जल्दी से ठीक हो जाए। प्लीज, तुम टेंशन मत लो। तुम देखना, आंटी को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी तुम उनके पास जा रही हो, उनका अच्छे से ध्यान रखना, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और तुम वापस आ जाओ। और बाकी तुम किसी चीज की टेंशन मत लेना, ओके? मैं मिहिर ऑफिस संभाल लेंगे। वैसे भी भाई भी बिजी हैं भाभी के केस को लेके, तो हम हैंडल कर लेंगे। अच्छा सुनो, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी ना, तो तुम डिपार्टमेंट इंचार्ज हो, ठीक है? सब कुछ टेक ओवर करना और मिहिर को रिपोर्ट करते रहना। और अक्का और जीजू के साथ कुछ भी हो ना, कुछ भी, प्लीज मुझे अपडेट करना, क्योंकि मैं वहां जरूर रहूंगी, लेकिन मुझे यहाँ की चिंता ज्यादा होगी। अच्छा, यहाँ से जा रही है। नाक में दम कर दिया था मेरे। इसी बहाने कम से कम रोमी का पीछा तो छोड़ेगी। टेक केयर। भगवान करे कभी ये वापस आए। चल आगे, चलो आगे डालना और आगे बढ़ दी। चलो, मेहंदी लगी हाथ में, इतना ही चावल डालेंगे। चावल डालो। चलो जल्दी। जल्दी करो ना। क्या? चल आगे, चलो चल। जा रही हूँ ना। कंजूसी करते रहते हो। महारानी चलना। ये इसमें पत्थर है। पत्थर है? हाँ। ला दिखा तो। ये ले, निकाल दिए। अब खुश? अब कुछ नहीं है इसमें। चल आगे जा। लेकिन सब लोग खाना कैसे खाएंगे? इतने गंदे तरीके से बनाए पत्थर कंकड़ भी। अच्छा, तो ये खाना गंदा है? हाँ,
और सब नहीं खा सकते। ला इधर। ये ले, ये खाना था गंदा और तूने खाना नहीं था। अब एक काम कर, अच्छा खाना मिलेगा ना तो खा लेना। अब चल यहाँ से। महारानी चल निकल, हो गया। ए चला। चलो सब खोलिए अपना सेकंड चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, ठीक है? अरे ये रूही को क्या हो गया? रूही, रूही, मायरा देखो तो रूही को क्या हो गया? रूही क्यों सो रही है क्लास में? टीचर मैंने उसे 2-3 बार उठाया पर वो उठ नहीं रही है, वो बहुत देर से सो रही है। रूही, 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 वो रूही तो बेहोश हो गई। रूही जल्दी से पानी दो। क्या हो गया इसको? चलो जल्दी से इसके भाई को बुला के लाओ कोई, फास्ट। रूही, रूही क्या हो गया इसको? सुबह से कुछ खाया नहीं क्या? नहीं इसने कुछ नहीं खाता, तुम्हें जैसे फास्ट लगा था। चलो इसको जल्दी स्कूल डिस्पेंसरी लेके चलते। कम ऑन फास्ट। क्यों लगा जैसे रूही ने बुलाया मुझे? रूही, ठीक तो है ना? रूही, नहीं थी तो मुझे उसकी आवाज क्यों आई? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसने बुलाया मुझे? ठीक तो है ना वो? अरे वो किस हाल में होगी? कोई है? कोई कांस्टेबल, कोई वार्डन मैम? वार्डन मैम प्लीज सुनिए, कोई है? प्लीज सुनिए ना, कोई। एक्सक्यूज मी। क्या तमाशा है? सुनिए मुझे ना मेरी बेटी से बात करनी है, आप मेरी बात करा दीजिए। एक बार मुझे एक फोन कॉल कर लेने दीजिए प्लीज, मेरे घर पे प्लीज। नहीं, तुम कोई फोन कॉल नहीं कर सकती हो। देखिए मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। मेरे को बस एक बार जानना है कि वो ठीक है कि नहीं है। वो देखिए उसने ना बहुत परेशानी देखी है। प्लीज प्लीज वो पता नहीं किस हालत में, आई डोंट नो, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। प्लीज एक बार बात करा दीजिए। सुनिए 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 सुनिए, आप भी तो माँ होंगी ना, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बेटी वो मेरे बिना नहीं रह पाती है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वंस कि वो कैसी है। प्लीज प्लीज एक बार, प्लीज सुनिए ना, प्लीज मेरी एक बार मेरी बेटी से एक बार बात कराने दीजिए ना प्लीज। एक बार बात करनी मुझे उससे। देखिए मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आप डॉक्टर इशिता भल्ला के साथ इतनी सख्ती से मत पेश आइएगा। देखिए मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ। वो एक बहुत ही अच्छी माँ है, एक बहुत अच्छी इंसान है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक डेंटिस्ट है। देखिए मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। दैट्स इट। जी सर, लेकिन किसी एक कैदी के लिए हम अपने रूल्स नहीं बदल सकते, लेकिन फिर भी आपने जो कहा है मैं ध्यान रखूंगी। थैंक यू। मैडम वो नई कैदी है ना इशिता भल्ला, वो बहुत गिड़गिड़ा रही है। क्यों, क्या हुआ? उसको अपने घर पे फोन करना है। ये देखिए, अब हम हर रिक्वेस्ट तो पूरी नहीं कर सकते ना। सुबह उसका हस्बैंड आया, कितना तमाशा किया उसने, तब भी हमने उसे मिलने दिया। फिर घर के कपड़े, खाना, व्हाट इज दिस? आप बताइए ये सब क्या है? एक सेकंड, मैं उनसे मिल सकता हूँ? देखिए मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उन्हें चाहिए क्या, और समझा भी दूंगा उन्हें। प्लीज। ओके, कांस्टेबल छाया, इशिता भल्ला को लेकर आओ। लेकिन सर सिर्फ 5 मिनट। That's fine. मैडम, अभिषेक
इशिता जी। अभिषेक, थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो, थैंक गॉड। अभिषेक प्लीज एक बार ना उनसे रिक्वेस्ट कर दो, मुझे ना बात करनी है रूही से। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है रूही को कुछ हो गया है। प्लीज एक बार मेरी बात करवा दो बस रूही से। मैं आप लोग के सबके सामने बात करूंगी, मुझे कुछ नहीं, बस जानना है कि वो ठीक है कि नहीं है। मुझे लग रहा है उसे कुछ, आई डोंट नो, प्लीज एक बार बात करा दो ना प्लीज। क्या कर रही हैं आप? संभालिए अपने आप को। देखिए मैं आपसे फोन पे तो नहीं बात करवा सकता, लेकिन हाँ मैं रमन को कॉल कर सकता हूँ, पता कर सकता हूँ कि रूही ठीक है या नहीं, और आपको मैसेज पास ऑन करवा दूंगा दैट यू आर कंसर्न्ड। और हो गया आपको। आप कितनी स्ट्रांग हैं, कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया आपने। थोड़ी सी पेशेंस दिखानी होगी आपको। देखिए रमन जमीन आसमान एक कर देगा आपको यहाँ से निकालने के लिए। हम सब आपके साथ हैं। यू हैव टू बी स्ट्रांग। एक्चुअली वो रूही ने वो सब देखा ना, टेररिस्ट अटैक, वो पूरा अटैक। मुझे लग रहा है उसको पता नहीं, एक तो कितनी ट्रॉमा में होगी सर, और फिर मैं यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। मैं एक बार बस जानना चाहती हूँ कि उसकी हालत क्या है। आप वो पता करवा दो, फिर मैं यहाँ पे चैन से रहूंगी, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। बस एक बार मुझे पता करवा दो। डोंट वरी, मैं पता करके बताऊंगा, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल बी ओके। डोंट वरी। मैडम चलिए, टाइम हाँ चलिए। अभिषेक मैडम चलिए प्लीज, प्लीज मैं वेट करूंगी। मैम रूही है किसी ठीक तो है ना? हाँ मिस्टर बल्ला, अब वो ठीक है। स्कूल के डॉक्टर ने उसे चेक किया है एंड शी इज फाइन। थैंक यू सो मच। एक मिनट मिस्टर बल्ला, क्या आपको पता है कि रूही ने कुछ नहीं खाया है? वो फास्ट कर रही है। क्या है ये सब? फास्ट कर रही? हाँ। देखो पापा है। तुम ठीक हो बेटा? ये सब क्यों किया तुम? क्या जरूरत थी? अगर हम फास्ट रखते तो माता रानी हमारी बात सुन लेती है ना। इसके लिए रूही और मैंने इशिमा के लिए फास्ट रखा कि इशिमा जल्दी से जेल से बाहर आ जाए। पापा, इशिमा वापस आएंगी ना? माता रानी हमारी प्रेयर सुनेंगी ना? तुम्हारी इशिमा बहुत जल्द वापस आ जाएगी। और तुम्हें पता है कि इशिमा क्या कहती है याद है ना, कि जब बच्चे सिर्फ प्रेयर करते हैं तो माता रानी प्रेयर सुनती है, और अगर बच्चे खाना नहीं खाते तो फिर माता रानी प्रेयर नहीं सुनती। तो तुम चाहते हो ना इशिमा आ जाए, तो तुम लोग को मुझे प्रॉमिस करना होगा कोई फास्ट नहीं करे। तुम दोनों जानते हो ना कि अगर इशिमा को पता चला तो इशिमा भी खाना नहीं खाएगी। चलो एक काम करते हैं, मिलके हम माता रानी से प्रेयर करते हैं। Join your hands. माता रानी प्लीज हमारी प्रेयर सुन लो और इशिमा को जल्दी से हमारे पास भेज दो। हे माता रानी, कुछ भी करो, किसी को तो भेजो जो हमारी इशिमा को जल्दी से हमारे पास वापस ले आए। मैम, I'll call you back. हेलो मिस्टर पाठक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
निधि जी, एक्चुअली मैं एक इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करने आया हूँ आपसे, अगर आपको एतराज न हो तो प्लीज। तो तुम मेरे साथ एक इम्पोर्टेंट केस की बात करना चाहते हो, मतलब एक इम्पोर्टेंट केस देना चाहते हो मुझे? पाठक जी, थैंक यू सो वेरी मच, इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर। वाओ, इम्प्रेस्ड। नहीं निधि जी, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ओके। वैसे पाठक जी, आपने तो देखा ही होगा मैं कितनी बिजी हूँ, मीटिंग्स पे मीटिंग्स। तो आपका जो इम्पोर्टेंट केस है ना, वो मैं बाद में सुनूंगी, तो अगर आप वेट कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है मैम, मैं वेट कर लूंगा। ग्रेट। देखो, मैं आज नहीं आ सकता। अरे नहीं आ सकता बोला ना। मीटिंग सब कल रख लो। अरे मैंने कहा मीटिंग सब कल रख लो, समझ में नहीं आता क्या? रखो फोन। गरज मेरी है तो इंतजार भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये निधि भाव खाएगी, अकड़ तो दिखाएगी, लेकिन इशिता भाभी को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ ये। रमन भल्ला को लगता है कि हम अपने ही कम्युनिटी के सदस्य का केस लड़ेंगे। इशिता ने अमर चड्ढा का खून किया है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो हम में से कोई भी वकील इशिता का केस नहीं लड़ेगा। यस। निधि जी, अगर आपका गेम खत्म हो गया हो तो आप भी सुन लीजिए। तो अगर ये केस आपके पास आए तो आप मना कर दीजिए। बार काउंसिल ने रूल पास किया है क्या? जी नहीं, एक्चुअली इट्स अनसेड रूल कि अपनों को प्रोटेक्ट करना हमारा सबका फर्ज है। अपने? रियली? हम वकील हैं। और कौन है ये अमर चड्ढा? मुझे तो पता भी नहीं, एज़ इफ आई केयर। अच्छा, वकीलों की भीड़ में से एक वकील तो कम हुआ। और वैसे ही मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है, और ये केस मेरे लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। और क्या फर्क पड़ता है, इशिता भल्ला के रईस पति के बिजनेस से अगर मेरा थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है तो क्या बुराई है? और वैसे भी आप लोगों को तो पता ही होगा, हमारे बिजनेस का उसूल ही यही है, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। खा ले मेरी जान। देखो रूही, तुम जानती हो ना, अगर तुम नहीं खाओगी तो ईशिमा को बुरा लगेगा। तुम चाहती हो कि ईशिमा और सैड हो जाए, तो फिर? रूही पुत्र, तेरे पापा ठीक बोल रहे हैं। माता रानी भी अपने बच्चों से इतनी परीक्षा नहीं मानती। तेरे बदले मैं भूखी रह जाऊंगी। ठीक है, अब तो खा ले पुत्र। रूही पुत्र, तू भी खाना नहीं खाएगी, तेरी दादी भी खाना नहीं खाएगी, तुम दोनों को देखकर तेरे पापा भी खाना नहीं खाएंगे। तुम चाहती हो कि पापा भूखा रहे? नहीं दादू, मैं खाऊंगी। मुझे आपको और ईशिमा को तंग नहीं करना। दादी, अब माता रानी से कहोगे ना कि मैं और रूही पूरे दिल से प्रे कर रहे हैं, वो जल्दी से ईशिमा को बाहर निकाल दें। हाँ पुत्र, जरूर बोलूंगी। और माता रानी ये सब देख रही है, वो देख सकती है कि तुम दोनों उससे कितना प्यार करते हो, और अपनी माँ से भी। चला जी। रूही, एक सेकंड। Sorry, I didn't mean to. क्या रमन, मैं क्या तुम्हारी हालत समझता नहीं? मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है। इशिता कैसी है पता? बिल्कुल ठीक अंकल, ईशिमा कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो यहाँ आपका हाल चाल पूछने आया हूँ बेटा। आपको कैसे पता चला? आपकी ईशिमा ने बताया मुझे। हाँ, उन्हें जेल में बैठे बैठे घबराहट हुई, ऐसा लगा कि रूही बीमार है। सो मैं चला आया देखने के लिए। वो तो फोन करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेल में अलाउड नहीं होते हैं फोन्स। सो आई केम टू चेक ऑन रूही। वो मेरी ईशिमा है ना, इसलिए उनको सब पता है। हाँ पुत्र, तेरा और तेरी माँ का दिल अलग अलग थोड़ी है, तुम दोनों एक ही जानते हो।
अच्छा आप मेरा एक काम करोगे? रूही क्या कर रही है? इस पे अंकल अपना फोन ऑन करो। अच्छा ईशिमा के लिए वीडियो बना रही। तब तो तुम्हारी ईशिमा के चेहरे पे जरूर मुस्कान लौट आएगी। हाँ शाबाश। तू भी आजा पुत्र। आओ ना अंकल जल्दी आओ। अच्छा मैं आता हूँ, चलो। ओके चलो आजा। रेडी रूही? ईशिमा हम सब आपको बहुत सारा लव भेज रहे हैं। आप ब्रेव रहना, पापा आपको वहाँ से जल्द ही बाहर निकालेंगे। आई मिस यू, वी ऑल मिस यू। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईशिमा आपके लिए एक और सरप्राइज है। ईशिमा ये देखो, ये चुनरी जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी तब मैंने ये चुनरी लेकर आपके सर पर बांध के बोला था माता रानी आपकी रक्षा करेगी। अब देखना ईशिमा, ये चुनरी मैं आपकी रक्षा के लिए बांध रही हूँ। जैसे माता रानी ने पहले आपको मेरे लिए भेजा था, वैसे फिर से वापस मेरे लिए भेज दे। आप भी मेरे साथ बोलो, माता रानी की जय। माता रानी की जय। जय। Thank you, Abhishek. Thank you so much. अब ठीक हैं आप? Are you feeling better? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। मैं तड़प रही थी रूही को देखने के लिए, मुझे इतनी चिंता हो रही थी उसकी। अभिषेक तुम नहीं जानते कितना बड़ा रिलीफ दिया है मुझे, सीरियसली। अब मैं एक बात कहूँ, अभिषेक तुम अब तक इतने प्रेशर्स लेते रहे हो हमारे परिवार के लिए, इतना सब कुछ किया है और हम लोग ने तुम्हारे साथ ठीक से बिहेव नहीं किया। That's okay. Really sorry अभिषेक। सीता जी, it's okay. Let it be. रमन ऑलरेडी माफी मांग चुका है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब मैं पुलिस वाला हुआ तो क्या हुआ, वो तो आप लोगों का दोस्त थी ना। It's okay. Thank you. चलिए आपका टाइम खत्म हो गया। मैम थैंक्स अ लॉट। चलो। थैंक यू अभिषेक। पाठक साहब, आप अभी तक यही हैं? इसका मतलब कि सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। So, क्या केस है? इशिता भल्ला। मैं चाहता हूं कि आप इशिता भाभी का केस लड़ें। इशिता भल्ला। इशिता भल्ला का केस इस शहर का कोई भी वकील नहीं लेना चाहता। आज तो बार काउंसिल में भी यही बात हो रही थी कि इशिता भल्ला को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए क्योंकि उसने हमारे वकील की जान ली है, अमर चड्ढा। पर मैडम वो कातिल नहीं है। कुछ और बताइए मिस्टर पाठक, हर कोई यही कहता है। हमारे देश का कानून भी यही कहता है नीति जी कि जुर्म जब तक साबित नहीं हो जाता कोई मुजरिम नहीं होता, तो उन्हें ये सजा क्यों? देखिए, आप इस देश की सबसे बड़ी, सबसे काबिल क्रिमिनल लॉयर हैं। आप आज तक कोई केस नहीं हारी।
मुझे यकीन है आप ये भी केस जीतेंगी। पता नहीं, एक तरफ बार काउंसिल ने इशिता भल्ला के केस को बैन कर दिया और आप कह रहे हैं कि मैं उनका केस ले लूं। पर दीदी जी आप किसी की नहीं सुनती, आप सिर्फ अपने दिल की सुनती है, मैं जानता हूँ। और इशिता जी का केस आपके लिए परफेक्ट है। आपको चैलेंजेस पसंद है, तो इससे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज और क्या हो सकता है आपके लिए? थोड़ा बहुत जानते हो मेरे बारे में। एक काबिल वकील वही होता है मैडम जो अपनी रिसर्च पूरी तरह करता है। दलीलें तो अच्छी देते हो, फिर ये कहाँ रमन भल्ला के कॉर्पोरेट लॉयर बन के फंस गए? आपको देखूंगा तभी तो इन एक्शन सीखूंगा ना मैडम। इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्या पाठक साहब? बस कोशिश कर रहा हूँ मैम। ठीक है, बुला लीजिए मिस्टर रमन भल्ला को पंचशील क्लब। आप उनका केस लड़ेंगी? मिलूंगी तब तय करूंगी। ठीक है मैम, मैं रमन भाई को बोल दूंगा। शार्प 7 बजे। जी शार्प 7 बजे। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम। रमन पुत्र अगर कोई काम है तो ऑफिस होया बेशक, हम लोग हैं ना बच्चों के पास। नहीं पापा, ऑफिस में से कुछ खास काम नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि ऑफिस जाएगा तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा तेरा। एक मिनट पापा। लो, हाँ बेटा। भाई एक बहुत ही अच्छी वकील मिल गई है, वो लेडीज का केस बहुत अच्छा लड़ती है। भाभी का केस 100% बहुत जोरदार लड़ेगी भाई। कौन? भाई निधि। वो क्या कर लेगी? अरे हाँ 100% कर पाएगी। तू जानता है ना, थोड़ी सी पागल है। वंदू के केस में याद है क्या हुआ था? भाई जैसी भी है बहुत काबिल लॉयर है, आज तक कोई केस नहीं हारी। और इशिता भाभी का केस बहुत बड़ा है, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होती ना तो हाँ बोलती ही नहीं। अरे वो सब तो ठीक है यार पाठक, लेकिन आप पुरानी बात भूल जाइए, वो बहुत प्रोफेशनल है, वो सारी बातें भूल चुकी है, इसीलिए तो केस के लिए हाँ कहा है ना। चल अगर तू कहता है तो ये चांस ले। अच्छा भाई, मैंने आपकी मीटिंग फिक्स की आज शाम 7 बजे की, पंचशील क्लब। ठीक है। ये देखो, ये चुनरी जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी तब मैंने ये चुनरी लेकर आपके सर पर बांध के बोला था माता रानी आपकी रक्षा करे। इस नई वाली की ना कुछ ज्यादा ही नखरा है। एसीपी से बहुत अच्छी पहचान भी है। सच्ची? पुलिस वालों से दोस्ती? वाह जी वाह। ए चलो, तुमसे कोई मिलने आया। रमन आए? कमाल है, इसका तो जेल ना हो गया है, ड्राइंग रूम हो गया है। हर वक्त कोई ना कोई मिलने के लिए आते ही रहता है। रमन, तुम यहाँ क्या करने आई हो? इनफैक्ट ये तो मीटिंग आर भी नहीं है। मेरी फैमिली को यहाँ आने के लिए अलाउ नहीं कर रहे। तुम्हें
तुम्हें कैसा अलाउ कर दिया? कितने सवाल पूछती हो भाभी आप? आपको तो मैं हमेशा से इस जेल में देखना चाहती थी, क्योंकि आप लोगों की कृपा से मैंने भी यहाँ पर कुछ दिन बिताए हैं। और जब फाइनली आप इस जेल में पहुंच ही गई हो तो भला आपको देखने का मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी? और सच का बहुत सुकून मिल रहा है आपको यहाँ पर इस हालत में देखकर। और हाँ, आपके पति परमेश्वर की इतनी पहुंच तो है नहीं जितनी अशोक की है। अशोक ने भिजवाया मुझे यहाँ पर आपका ये हाल देखने के लिए। तुम्हें मिल गया ना सुकून, तब जाओ। तुम्हारी बकवास में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे क्यों इंटरेस्ट नहीं है? और भला यहाँ पर है कौन जो आपसे बात करेगा? हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खूब सारी बातें करेंगे यहाँ पे। आप भी क्रिमिनल, मैं भी क्रिमिनल। हम दोनों के पास कितने कॉमन टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, है ना? मैं तुम्हें याद दिला दूं सारिका, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। हाँ तो जेल की रोटियों से वास्ता रख लो। बहुत लंबा समय बिताना है यहाँ पर, खूब मजा आएगा। अभी आपको और रमन भैया को बहुत रुलवाना है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ये सब कब खत्म होगा रमन? प्लीज खत्म कर दो। चलो कुछ लेंगे आप? नहीं, पानी ले आता था। लापरवाही। बोल यार पाठक, क्या बात हुई निधि से? बात तो तब होगी ना जब आएगी। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? उसने तो 7 बजे का वक्त दिया था ना, और अभी तो 9 बज रहे हैं, अभी तक आई नहीं वो। तभी तो गुस्सा आ रहा है मुझे। थोड़ी देर में आप ही फोन कर लीजिए ना। यार तेरे कहने पे आया हूँ, वरना मैं तो ट्रस्ट में आती ही होगी, कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी बेचारी। चल ठीक है, बात होगी तो बता दो। हेलो, मैं रमन भल्ला बोल रहा हूँ। आपके साथ मीटिंग थी और आपका वेट कर रहा हूँ पंचशील में। तो 7 बजे की मीटिंग थी, 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ और आप पूछ रही हैं तो? आपने मुझ जैसी टॉप लॉयर को हायर किया है तो इतना पेशेंस रखना तो जरूरी है। पेशेंस? मैं 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ और कितना पेशेंस रखूँ मैं? थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, मेरी मीटिंग निकल आई है। एटलीस्ट फॉर डिसेंसी से एक बार फोन कर देती या मैसेज कर देती कि कोई वेट कर रहा है आपका, आपको इतनी भी शर्म नहीं है? मेरे पास आपके लिए इतना वक्त नहीं है मिस्टर भल्ला। मेरा हर एक क्लाइंट अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही समझता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे मिलने के लिए पहुंच जाऊं। आपकी मर्जी, आप वेट करना चाहते तो करिए, नहीं तो चले जाइए। अरे तो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ। जानते हैं मेरी बीवी जेल में है, सफरिंग ओवर देयर। आपको मीटिंग की परवाह नहीं है, मेरी परवाह नहीं, बीवी की परवाह नहीं, तफरी कर रही हैं आप। मैं आपके बाप की नौकर नहीं हूँ मिस्टर भल्ला, आप तमीज से बात करिए। मत भूलिए मिस्टर भल्ला कि एक दिन मैं भी आपका ऐसे इंतजार कर रही थी, लेकिन आप गायब थे। जब अपने ऊपर आती है तब पता चलता है कि वक्त की कीमत क्या है। वो तो मिस्टर पाठक यहाँ पर आए थे भीख मांगने के लिए, इसलिए मैंने आपका केस लिया। और इशिता का केस इस शहर का कोई भी लॉयर नहीं लेना चाहता। तो इतना मत भूलिएगा कि आपको मेरी जरूरत है, ना कि मुझे आपकी। देखिए, रियली सॉरी। एक्चुअली मैं अपनी वाइफ को केस को लेकर थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस हो गया था, इसलिए। स्ट्रेस सबको होता है मिस्टर भल्ला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर चीखने चिल्लाने लगे। इससे कुछ सॉल्व नहीं होगा। वैसे यू वर राइट, सही कहा आपने। मुझ में तमीज ही नहीं है, तो एक काम करिए, आप किसी और तमीज वाले लॉयर को ढूंढ लीजिए। नो, लिसन, आई एम वेरी सॉरी। आप जितना वेट करने को कहेंगी मैं करूंगा, दिन रात हफ्ते प्लीज, बट लेकिन ये केस मत छोड़िए। आप यू आर माय ओनली होप, प्लीज। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, प्लीज। ठीक है,
तो आप मेरे ऑफिस आ जाइए जी 10:45 तक। मैम 10:45 तो 10 मिनट में मैं। हाँ क्यों? तो मतलब 10 मिनट में मैं पंचशील से सरिताविहार कैसे पहुंचूंगा? आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं मिस्टर भल्ला, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? उड़ के आइए, चार्टर से आइए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई डोंट केयर। ठीक है। Thank you. यार वहां से। अरे क्या हो रहा है यार? अरे भाई साहब, भाई साहब आप लोग प्लीज गाड़ी हटा दो यार। भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, सब प्लीज भाई साहब मैं हाथ हमारी गाड़ी हटेगी। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं टाइम पे पहुंच जाता, लेकिन निधि जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने पूरी कोशिश की। निधि जी मेरी बात सुनिए। निधि जी मेरी मेरी बात सुनिए निधि जी। ऐसे क्यों बैठा है? नीलू ने मुझे बताया कि तू बड़ी देर से ऐसे बैठा है। क्या गल है पुत्र? कुछ नहीं, क्या होगा? जो कुछ होना था वो तो चुका। जिंदगी में अब काम तो कोई है नहीं मेरे पास, क्योंकि जो जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो तो मैं कर नहीं पाया, फेल हो गया उसमें। अपनी बीवी को जेल से निकाल नहीं पाया। अब इशिता को बेल मिलेगी नहीं। हो सकता है उसे फांसी हो जाए। मेरे बच्चों को उसकी बहादुर लोग कभी फेल नहीं होते। अरे तुम बहादुर हो, कितनी बहादुरी दिखाऊं मैं? दुनिया भर का वकील मना कर चुका है, तो मैंने मान लिया कि अब चलो मेरे नसीब में ना माँ बीवी का सुख है ही नहीं, और मेरे बच्चों के नसीब में उनकी माँ का प्यार नहीं है। आप भी मान लो आपको आपकी बहू वापस नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसे बेल नहीं मिलेगी, और नहीं उसके अप्पा माँ को बोल दो उनकी बेटी जा चुकी है। अरे क्या ना बोलूं? अरे तो क्या बोलूं मैं? ऐसा ना बोलो। अरे ना मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ना तो दुनिया भर के वकील बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि माँ हमें एक जगह बनानी चाहिए। इशिता का फोटो कहाँ लगाएंगे हम? ऊपर लगाएं, कहाँ लगाएं? इस कमरे में लगाएं? अरे होश में चुका हो।
छोड़िए अपने आप से, क्योंकि अगर ये मुश्किल मुझ पे आई होती ना तो इशिता दोनों जहां एक कर देती, लेकिन मेरा बाल तक भागा नहीं होने देती। अपने आप को पति और बाप खिलाने का हक खो चुका हूं मैं। मेरी बेटी भूखी रहती है ताकि उसकी इशिमा बाहर आ जाए। इससे ज्यादा बेबस कौन हो सकता है? बहुत अच्छा पति, बहुत अच्छा बाप है पुत्र, बहुत अच्छा बेटा है तू, ऐसा ना बोल। तो उनसे कहो ना कि आपकी बहू मुझसे भी अच्छी। उनसे कहो ना कि छोड़ दे मेरे रिश्ते। देख, माँ पे भरोसा है, माता रानी पे भरोसा है, इस तरह हिम्मत नहीं हार मेरा बच्चा। अगर तू हिम्मत हार गया हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? रूही, रूही, रूही क्या हुआ? क्यों रो रही है? पापा भी तो रो रहे हैं। पापा? हाँ, उन्होंने दादी को कहा था कि मैं इश्मा के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है आदि भैया? इश्मा वापस नहीं आ पाएंगी? नहीं, पापा जरूर कुछ करेंगे। जब से इश्मा गई है पापा बहुत सैड है। अब उन्हें कैसे चुप कराएंगे? वो दादी को कह रहे थे वो इश्मा की हेल्प नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? ये देखो भाई, तो तुम दोनों की बदमाशियां अभी तक खत्म नहीं हुई है। हाँ, इतनी रात को जागे हो। वैसे अच्छा ही है, मैं भी बोर हो रहा था। चलो ठीक है, साथ में बैठ के गप्पे लगाते हैं। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि पापा के चेहरे पे स्माइल कैसे लाई जाए। आपको कुछ सोचना होगा। हमें आपकी हेल्प चाहिए चाचू। अच्छा है ना कि हम तीनों साथ में सोचते हैं, और अगर हम तीनों सोचेंगे तो आइडिया और भी अच्छा आएगा। चलो सोचते हैं क्या करें। आइडिया बता। आपको मेरी हेल्प करनी होगी, करोगे? ऑफ कोर्स करूंगा, तेरी हेल्प नहीं करूंगा ऐसा हो सकता है? बता बता। बिल्कुल चाचू पे गई है। So smart. Done? Done? क्या इतनी रात को हॉल अरेंज कर रही हो? सोना नहीं है क्या? मुझे नींद नहीं आ रही। तुम बताओ रमन से क्या बात है? वो कह रहा था कि इशू के लिए कोई लॉयर अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा यार। मुझे तो समझ नहीं आ रही इशू कैसे मैनेज कर रही होगी। खैर, मैं कल रमन से मिलकर पूछूंगा कि हम लोग किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं। अच्छा हाँ, वो क्षितिजा के डायपर्स नहीं मिल रहे मुझे। मैंने पूरी अलमारी छान मारी, कहाँ रखे? ड्रॉर में देखा ही नहीं मैंने। मैं चलो देखता हूँ, तुम चलो ना। मैं आती हूँ थोड़ी देर में, तुम सो जाओ। क्षितिजा का दूध गर्म कर। कम सो। You know what? तुम मेरे पति को उल्लू बना सकते हो, मुझे नहीं। I'm gonna take you to court. अगर यीशु की तरह मैं भी जेल चली गई तो स्टूडेंट की मामा ने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी और मुझे कोई लॉयर नहीं मिला तो कौन से फ्यूचर की बात कर रही हो तुम? मेरे बेटे का कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। लोग नहीं सोचते। मैं चला गया। जैसे वो स्टूडेंट कोमा में गए तो सारे डॉक्टर्स कह पता नहीं कितना टाइम लगेगा कोमा से निकलने में। कितने दिन महीने साल। तुम्हारी जैसी डूब मरना चाहिए। You should go. Kill yourself. तुम्हारे बेटे के साथ कुछ ना।
वजह से वो कूदा है, उसने इतना बड़ा कदम उठाया। कितना धीरे काम करती है, मेरी कॉफी भी नहीं चढ़ाई है। अभी बना। अरे रुको, पापा जी की चाय में चीनी नहीं डालते। मैं भूल गई थी। रूही, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको स्कूल के लिए लेट हो रहा है बेटा। मैं रूही नहीं हूँ, मैं इश्मा हूँ। दिखता नहीं क्या तुम्हें? अच्छा एक काम करो, आदि को मिल्कशेक दो, रमन अभी आते ही होंगे, उनका नाश्ता जल्दी तैयार करो, वरना तो वो बिना नाश्ते के चले जाए। अभी लगा देती हूँ नाश्ता। हाँ, गुड गर्ल। हाय, मैं सबसे जाऊँ। कैसी कैसी हरकतें करती है पगली। मैं रमन को दिखाती हूँ कि देख अपनी बचुंगड़ी को क्या कर रही है। और नीलू, हाँ, इसको मेरी कॉफी में डालो जल्दी। ठीक है। क्या कर रहे हो? अरे मुझे ले चल तो सही ना। ठहर। क्या कर रहे हो माँ? हाथ तो होन देख। आप भी जल्दी करो, कितना स्लो काम करती है। इतना नाराज हो रही है। रोमी, तुम्हारा जूस। रावण कुमार जी, पराठे खा लेना, आधा मत बचाना। सब कुछ टाइम टू टाइम होगा, लेट टू लेट नहीं। और रमन, पूरा नाश्ता करना, आधा छोड़ना मत। ओफो रावण कुमार, अभी तुम खाओगे कि मैं खिलाऊं? आजा समझा, आजा देख जरा तमाशे। अरे अम्मा, आप भी आ गए? आज सुबह सुबह मेरे पास आई और बोलने लगी, भाटी भाटी मुझे ईशिमा जैसी साड़ी पहनाओ। मैंने बोला गिर जाओगी, माना नहीं। कितनी सोहनी लग रही है ना मेरे पुत्र। रमन, तुम वरी मत करना, कोशिश करने वाली की हार नहीं होती। तो फिर मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कौन करे? क्योंकि मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व इशिता करती थी। मैं इशिमा नहीं, मैं इशिता। उफ़ो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, तुम रूही बन जाओ, इशिमा को मैं कर लिया। ये क्या है रूही? तुम क्या किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही हो? नहीं, मैं इशिमा बनी। ऐसे साड़ी पहनने से तुम इशिमा बन जाओगी। बचपना छोड़ो यार। मैं बच्ची हूँ, फिर बचपना कैसे छोड़ सकती हूँ? सारिका, रोमी, ये सब तमाशा तो यहाँ पर चलता ही रहता है। नीलू, जब ये सारे ड्रामे खत्म हो जाएं तो मेरे रूम में मेरे लिए नाश्ता दे जाना। मेरे पास तो इन फालतू ड्रामों के लिए टाइम नहीं। रूही, कोई गल नहीं, छोड़। सिया औरत है ये सारिका,
बच्चों के मुंह लगती है, शर्म भी नहीं आती। वाहियात रावेत है। उफ़ो, मैं तो भूल ही गई, मुझे स्कूल जाना है। मुझे भी जाना है। तो नाश्ता तो कर ले। नहीं पापा, नाश्ते के लिए टाइम नहीं। चलो सब अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करो, फिर तुम्हारे परिवार वाले मिलने आ जाएंगे तो किसी का ध्यान नहीं लगेगा। क्या बोल रही हैं? आज परिवार वाले आ रहे हैं मिलने? हाँ, अरे आज घर वालों के मिलने का दिन है ना। आज कोई भी एक घर से रिश्तेदार हमसे मिलने आ सकता है। अच्छा, रमन आएंगे। लेकिन उनको पता होगा कि आज मिलने का दिन है? उन्हें किसी ने बताया होगा? उन्हें कैसे मालूम होगा? अरे महारानी, तेरी पहचान तो बड़े बड़े पुलिस वालों के साथ है। क्या वो लोग नहीं बताए होंगे तेरे पति को? जरूर बताए होंगे। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं शार्प 7:45 पहुंच जाऊंगा। इशिता बहुत खुश हो जाएगी, थैंक यू सो मच। लेकिन इशिता को और खुश करने के लिए मुझे दीदी को कन्विंस करना पड़ेगा। गॉड हेल्प मी कि निधि मेरी इशिता का केस लड़ ले प्लीज। ये तरीका है? गाड़ी छोड़कर गए कैसे तुम? वॉशरूम जाना था, बताकर नहीं जा सकते थे? मेरे टाइम की कीमत का कुछ पता है कि नहीं? बस मैडम जी, ये रोज रोज की झिक-झिक मैं नहीं सुन सकता। ड्राइवर हूँ, कोई घर का नौकर नहीं। ये लो अपनी चाबी, और कोई ड्राइवर ढूंढो या खुद चला लो। 2 कौड़ी के ड्राइवर, निकलो यहाँ से। निधि जी, इशिता के केस के बारे में एक बार फिर सोच लीजिए प्लीज। मिस्टर रमन, मेरा ड्राइवर अभी अभी गाड़ी छोड़कर गया है, मेरा मूड खराब है। और आप जैसे लोगों से बात करने का मुझे कतई शौक नहीं, जिनको टाइम की परवाह ही नहीं है। वहाँ मेरी मीटिंग चल रही है, यहाँ पर मुझे गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। मैं करूँ क्या करूँ? मुझे गाड़ी चलाना आता है। I mean, मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। रास्ते में इशिता के केस के बारे में बात करेंगे प्लीज। आइडिया बुरा नहीं है, ये लीजिए। मैं भी तो देखूं आप अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं कि आप उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हाँ, आपकी शायद ड्राइविंग स्किल से मैं पता भी कर लूं और शायद मूड बना लूं कि मुझे आपका केस लेना है कि नहीं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और आपको सेफली वहां तक पहुंचा दूंगा। सबको तो बहुत मजा आया। सब कितना जोर जोर से हंस रहे थे, पर बीच में सारिका चाची ने आके सब कुछ खराब कर दिया। हाँ, सारिका चाची, क्या होता जा रहा है? क्या हो गया पता नहीं सारिका चाची को। वो क्यों ये सब कर रही है? यहाँ पे हम घर का पूरा माहौल ठीक करने में लगे। रोज से देखो। पर जो भी है चाचू, हमारी चाची है, उन्हें ऐसा बिहेव नहीं करना था। You know what? जब मैं फुटबॉल कैंप पे गया था ना, मैंने शगुन मम्मा को सबसे ज्यादा मिस किया। पर मैंने सबसे ज्यादा मिस सिर्फ अपने रूम को किया है। अगर कैसे भी करके हम पापा को उनका रूम वापस दिला देना, तो कम से कम सो तो सकते हैं ना आराम से। हाँ आदि भैया, कुछ तो करना पड़ेगा। पंगा ये है ना कि मैं सारिका को कुछ कर नहीं सकता। इसका हमें ही कुछ सोच के कुछ और प्लान करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। सारिका के रूम में पेस्ट कंट्रोल करा दे। हाँ, उसकी नाक बंद हो जाएगी, गंदी गैस ले जाएगी ना, ऐसे कर छोड़ के भाग जाएगी वो। उफ़ो चाचू, कुछ ओरिजिनल प्लान सोचो। ये तो हमने शगुन मामा के साथ कर भी चुके हैं। एक काम करते, उनके रूम में चिपकली छोड़ देते, पूरा घर सिर पे उठा लेगी। चिपकली आदि भैया, वो हॉस्पिटल में काम करती है, उन्हें इन सब चीजों से डर नहीं लगता होगा। तो देवी माँ क्या करे? कोई परमानेंट रूममेट चाहिए चाची के लिए। परमानेंट रूममेट? तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ ना? मुत्तू, उसे तो अब घर लाना होगा ना। वो फार्म हाउस पे बोर होता होगा और फिर रमन का भी मन लगेगा। इस सारिका के लिए मैं एक मुत्तू तो क्या 10 मुत्तू को बुला लूं और ये यहाँ से भागते फिरे। जिसका भी आइडिया है
बहुत चंगा। तू तो बड़ी जीनियस निकली, हमारी छोटी रिचार्ज। हाँ दीदी। देवी में तू तो आज उनसे मिलूंगी। मैं नहीं चाहती कि आज वो मुझे उदास दिखे। उनके लिए जितना हो सके अच्छा दिखूंगी। उनके चेहरे की थकान और परेशानी मिटा दूंगी। अपनी मुस्कुराहट से को खुश कर देना चाहती हूँ। कितनी गंदी लग रही हूँ मैं। छी, अब कुछ बेहतर है शायद। बस रमन खुश हो जाए मुझे देख के। अरे ओ महारानी, इतना सजना सवरना किसके लिए कर रही हो? कहीं थानेदार पे जादू टोना तो करने नहीं जा रही है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। ए, चलो सब बाहर निकलो, विजिटिंग टाइम हो गया, जल्दी। बस आ गई। आपसे मिल पाऊंगी मैं फाइनली रमन। आपसे मिलूंगी मैं। जी, हम लोग 10 मिनट पहले पहुंच गए हैं, तो बात कर सकते हैं? अभी नहीं मिस्टर रमन, वेट करिए। ठीक है, तो मैं लॉबी में वेट करता हूँ। लॉबी में नहीं, यही वेट करिए। अगर मैं जल्दी आ गई तो आपको कहाँ ढूंढूंगी? दरअसल गाड़ी में भी आप फोन पे थी, केस के बारे में बात नहीं हो पाई, थोड़ा सा। मिस्टर रमन, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, आके बात करती हूँ। अरे मिस्टर रमन भल्ला। अरे रमन यार, कहाँ हो तुम? एक प्रोजेक्ट के लिए तुमसे मिलना था। ऑफिस में फोन किया तो पता चला ऑफिस में हो नहीं तुम। हाँ, एक काम था इधर थोड़ा सा। तो चलो अब मिल ही गए हो तो कॉफी के साथ ये प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। अभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ है इम्पोर्टेंसी, तो कैन वी जस्ट डिस्कस दिस लेटर? आई नो इट्स इम्पोर्टेंट बट मैं क्या करूँगा? ड्राइवर चले, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। आई होप अभिषेक ने रमन को मीटिंग डे के बारे में इन्फॉर्म किया। बस जल्दी आ जाए रमन। कहाँ है? आए क्यों नहीं अभी तक? इशिता से मिलने जाना है, कहीं लेट ना हो जाओ। अरे नहीं यार, वो केस छोटा था, या सेंस नहीं बन रही थी तो क्या करती, छोड़ दिया। हाँ अरे नहीं, मेरी ड्रेस आ गई। सीरियसली? वाओ, नहीं उस साइड पे शूज अच्छे नहीं मिलते। हाँ लेकिन नहीं शूज अच्छे मिलते लेकिन कपड़े अच्छे नहीं मिलते। दीदी जी, 7:45 बजे मुझे जेल जाना अपनी बीवी से मिलने। आप बताएंगे आपको कहाँ जाना है, क्या करना है प्लीज? मिस्टर रमन, मुझे घर छोड़ दीजिए फिर चले जाइए। हाँ आप घर पहुँचने में वक्त है, केस की बात कर सकते हैं प्लीज? मिस्टर रमन, स्टॉप द कार। आई सेड स्टॉप द कार, गाड़ी रोकिए। तुम्हें एक बार समझ नहीं आता मैंने क्या कहा? सुनाई नहीं दे रहा? She's looking so fat. Come on. मुझे आपको घर छोड़ना था, राइट? तो अपने घर की तरफ चलेंगी, क्या खड़े अपने दोस्तों से बात कर रही? मुझे जिंदगी में और भी काम है।
सुबह से शाम हो गया आपका ड्राइवर बन घूम रहा हूँ। I'll call you back. Yeah. मिस्टर रमन, आपने कल भी इतनी तमीज से मुझसे बात की थी, आज फिर से आप इतनी तमीज से बात कर रहे हैं। Do one thing, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, क्योंकि मुझे इतनी तमीज वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपनी बीवी से मिलने जाना था जेल में, इसलिए। Thank you so very much. I'm so sorry. मैम प्लीज, Sorry. मैम listen to me please. दीदी I'm sorry. बज गए, सिर्फ 8:45 तक का ही मिलने का समय है।